नमस्कार, आगे हम लोग पेपर में सॉल्व करते हैं, आगे बढ़ते हैं। आप लोग ने अच्छा कमेंट किया था कई लोगों ने सवाल को देखते हुए कि यहाँ पर जो है टाइम लगता है ज़्यादा बनाने में, तो हम अब कम समय में जो है ख़त्म करेंगे। थोड़ा बड़ी क्लासेस रहेगी और जो है आप लोग स्पीड करके देख लेना। हम लोग जो है अब कम वीडियो में करेंगे। कमेंट करते हैं कि यहाँ पर आप जो है मैथ को थोड़ा स्पीड बनाइएगा, थोड़ा स्लो हो जाता है, आप सोचने लग जाते हैं। तो ठीक है, मैं आपको जो है मैथ अब जो है स्पीड में जैसे बनाऊंगा, जो भी सवाल रहेगा मैं आपको जो है तरीके से पूरा स्पीड बताऊंगा। मैं अक्सर यहाँ पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, क्योंकि मैं लगभग सोचता था कि जो पेपर है वो सब एक ही जैसा सेम रहता होगा, कुछ बहुत इधर उधर बस रहता है चेंज। तो इसी को सोच के मैं ऐसे ही आपको चालू करके आपको बनाने लगता था। लेकिन अब मैं सवाल को एक बार देख लूँगा अच्छे से थोड़ा सा, और उसके बाद मैं आपको बनाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, आप लोगों ने बहुत अच्छा कमेंट किया, बता दिया मुझे। ठीक है, शुक्रिया। ठीक, अब मैं एक बार और बताता हूँ आपको जो है टेस्ट के बारे में। कमेंट कर रहे होंगे तो ठीक है, मैं बताता हूँ टेस्ट कैसे आपको देना है और जो है रेगुलर एमसीक्यू कैसे प्रैक्टिस करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले कुछ नहीं करना है, आपको अपने मोबाइल में गूगल ओपन करना है। कोई भी एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड करने का कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल आपको जो है यहाँ पर सिंपल गूगल में वेबसाइट सर्च कीजिएगा, जॉब आयोग यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको और आपको जो है क्लिक करना है, सिंपल। ठीक है, क्लिक करना है, नीचे जाना है, यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करना है। कैटेगरी आप क्या करोगे, यहाँ पर जनरल स्टडी आपको सेलेक्ट करना है। जनरल स्टडी में गए और उसके बाद आपको जो है जैसे भारत का इतिहास अभी चल रहा है, सॉरी छत्तीसगढ़ का इतिहास चल रहा है, तो इसके ऊपर आपको जो है क्लिक करेंगे और नीचे आपको जो है सवाल यहाँ पर दिए रहेंगे। ये जो है प्रैक्टिस बेस पर है कि आपको कैसे आपको जो है सवाल को प्रैक्टिस करना है। देख सकते हो सवाल कैसे आपको जो है बनाया गया, इसको आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जैसे आप आज देखें, फिर आपको जो है कल भी देखना है। सुबह उठते के साथ आपको जो है यहाँ पर चालू करके आपको जो है टेस्ट देते रहना है, इसको पढ़ते रहना है। इससे क्या होगा, ये चीज़ें दिमाग से नहीं उतरेगा, हमेशा दिमाग में बने रहेगा प्राचीन जो है छत्तीसगढ़ इतिहास। इसी के साथ जो है मॉडर्न को भी आपको देखते रहना है। तो रेगुलर बने रहेंगे। जैसा आप जो अभी पेपर हुआ था अमीन पटवारी का, कई लोग जो है बोल रहे थे कि सवाल बहुत अच्छा था, जो पढ़ाया था वही आया था, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद हमने जो है थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी क्या है कि आप रिवीजन नहीं करते हो। रिवीजन करने का सही तरीका क्या है कि आप जैसे बार बार उसी कॉपी को देखते हो, नहीं, आप अपने खुद को टेस्ट लिया करो, रोज़ दिन टेस्ट लिया करो, रोज़ दिन देखा करो क्या गलतियाँ हो रही है। तो इस वजह से आपको जो है यहाँ पर एमसीक्यू बनाया गया है, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको जो सवाल यहाँ पर रखा गया है। और साथ में देखिए कि ये कूट वाले प्रश्न भी शामिल हैं, जिससे आपको क्या होगा कि ऐसे सवालों को देखकर आपको डर नहीं लगेगा, आपको जो है इसके फैमिलियर हो जाओगे इससे। ठीक है, जैसे आप इसके ऊपर पढ़ते हो, समझते हो, कूट के यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, सिंपल आपको पढ़ते हो, आपको लगता है आंसर है तो यहाँ पर मारिए। उसके बाद नीचे देखोगे तो एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि टेस्ट तो दे देते हो आप, जितना नंबर आता है उससे हम ठीक है सेटिस्फाई है, लेकिन यहाँ का टेस्ट का क्या वैल्यू है, सबसे वैल्यू ये है कि आप परीक्षा में क्या करते हो, वही हम इम्पोर्टेंट है ना। तो उसके लिए हमें जो है तैयार रहना है। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आपको एक्सप्लेनेशन दिया है विस्तार पूर्वक कि क्या कैसे आंसर होता है। ठीक है, अब आपको नीचे चले जाना है। नीचे आपको जो है यहाँ पर देखोगे, आगे जाओगे, आगे यहाँ पर पेज 2 में आपको जाना है। ये आपका पेज 2 हो गया। पेज 2 में आपका दूसरा सवाल आपका 10 नंबर के यहाँ पर निकल जाएगा। नीचे आपको पेज 2 दिया रहेगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद आपको नीचे चले जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पर जॉइंट टेस्ट दिया हुआ है, जॉइंट टेस्ट पे आपको क्लिक करना है। इसमें क्या होगा, यहाँ पर आपको टेस्ट दिया हुआ है, ये सिंपल एमसीक्यू है। सिंपल मतलब देखो इस प्रकार सवाल दिया हुआ है, लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन जो है बहुत ज़्यादा है, मतलब एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है। जैसे आप यहाँ पर देखोगे, इन विश्व प्राचीन नाट्यशाला, ये सवाल जो है हमेशा पैटर्न बदलते रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है आपको, ताकि आपको जो है एक बार बार इसको रिवीजन करने का मौका है। जैसे सीता बेंगरा है, ठीक है, ये आपको जो है सेलेक्ट कर लेना है, सभी क्वेश्चन को पढ़ पढ़ के आपको दे देना है। लेकिन अब नीचे जाओगे, नीचे आपको फिनिश करोगे, इसको सबमिट करोगे, तब देखना यहाँ पर लगभग जो है 30-40 क्वेश्चन हो गए यहाँ पर, लगभग यहाँ पर फिनिश करोगे। तो इसके बाद क्या होगा, देखो कितना डिटेल से आपको जो है यहाँ पर एक्सप्लेनेशन सभी चीज़ें इसके अंतर्गत बताया गया है। लेकिन यहाँ पर पूरा चीज़ें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, मतलब सभी का आंसर देना है। ठीक है, और यहाँ पर पूरा एक्सप्लेन के साथ बताया गया है। क्लियर है, तो सभी लोग बताइएगा किस प्रकार से ये जो है सवाल है चल रहा है अच्छे से। और यहाँ पर टेलीग्राम व्हाट्सअप है, इसमें ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है सभी लोग, और इसको शेयर भी कर देना किसी को जो है ज़रूरतमंद के, क्योंकि हमेशा भी देख रहे हैं टेस्ट सीरीज जितना एग्जाम होगा, पैसे तो पूरा हर लोग कमाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको निःशुल्क रूप से अगर आप दिया जा रहा है तो इसको थोड़ा रिस्पेक्ट कीजिए। और इसको में जो कमियाँ लग रहा है उसको बता सकते हो ना, कि जो चीज़ सर ये थोड़ा नहीं लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, तो बोल सकते हो आप। ठीक है, इससे क्या होगा, हमें सुधारने में आसानी होगा कोई चीज़ें। ठीक है, आपके लिए क्लियर है बस। तो ये चीज़ बताना था आप सबको। इसको जल्दी से इसको विजिट कीजिए साइट पर, और यहाँ पर रेगुलर रोज़ आपको टेस्ट देना है, रोज़ आपको क्वेश्चन हल करना है। ठीक है, चलते हैं आप क्लासेस की ओर। देखो ये सवाल आपके सामने है, ऐसा हमने बनाया था, जो है समझ में आ गया होगा हमने जो बताया अभी, कैसे कैसे आपको टेस्ट सीरीज देना है, वेबसाइट पर जाकर आपको देना है। ठीक है, यहाँ पर देखो 150 मीटर लंबी हम जो है प्रीवियस ईयर सॉल्व कर रहे हैं मंडी निरीक्षक पेपर का।
तो इसको भी बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर सवाल देखिए क्या दिया हुआ है। आगे हम लोग पीछे सॉल्व कर चुके हैं, देख लीजिएगा इस सवाल को। थोड़ा सा स्लो में बताया हूँ, लेकिन उसको स्पीड करके आप उसको देख सकते हैं। क्लियर है। यहाँ पर 100-150 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक खंभे को 15 सेकंड में तथा उतनी ही लंबी का एक दूसरी रेलगाड़ी जो विपरीत दिशा में चल रही है 8 सेकंड में पार कर जाती है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगी। देखो, दो रेलगाड़ी है, दोनों की लंबाई कितना है, 150 मीटर है। ठीक है, 150 मीटर। एक गाड़ी है, मतलब एक ट्रेन है, उसको जो है 15 सेकंड में पार करता है खंभे को। ठीक है, और दूसरा ट्रेन है, उतना ही लंबाई है, लेकिन वो जो है 8 सेकंड में पार करती है पूरा ट्रेन को। ठीक है, उसी की ट्रेन को। तो बोल रहा है कि उसकी चाल क्या होगी। ठीक है, तो पहले ट्रेन को हम लिख लेते हैं कि L1 लंबाई, दोनों का ट्रेन तो लंबाई तो सेम ही है। ठीक है, L1 यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पर इसकी लंबाई क्या है, यहाँ पर 150 है। अब देखो, यहाँ पर हम जानते हैं कि इसकी समय स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस बट टाइम लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या है, 150, जितना लंबाई है उतना लंबाई है। ठीक है, उसका 150 मीटर लंबी है। अब नीचे जो है 15 सेकंड इसका टाइम है, इसको हम काट दिए तो यहाँ पर कितना आ गया, 10। ये 10 आपका सेकेंड आ गया। ठीक है, 10 सेकंड प्रति मीटर आपका यहाँ पर आ जाता है। इसका क्या आ जाता है, चाल आ जाता है L1 का। ठीक है, रेल का। ठीक है, अब दूसरे ट्रेन के लिए बात करें तो यहाँ पर जो है 8 सेकंड है, वो भी आपका कितना है, 150 मीटर यहाँ पर लंबी से ट्रेन है। लेकिन एक ट्रेन जो है विपरीत दिशा में जा रहा है। तो जैसे एक ट्रेन इधर से आ रहा है, एक ट्रेन इधर जा रहा है, तो ये दोनों को जो है सापेक्ष गति जो है बीच में बनता है। ये दोनों क्या होता है, ये आपस में जुड़ता है यहाँ पर। ठीक है, जुड़ता है। एक खंभे को यहाँ पर पार कर रहे हैं। ठीक, खंभे को पार कर रहे हैं ऐसे। तो ये ट्रेन और ये दोनों की लंबाई सेम है। यहाँ पर खंभा खंभा है और दोनों को पार कर रहे हैं ऐसे। तो कहने का मतलब दोनों जुड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो पहले देखो, इन दोनों को जोड़ेंगे तो डिस्टेंस दोनों का सेम होगा। तो यहाँ पर 150 और इसका 150 दोनों का जुड़ जाएगा। और नीचे जो है 8 सेकंड में यहाँ पर पार कर रही है दूसरी वाली ट्रेन। ठीक है, अब इसको जोड़ दिए तो कितना हो गया ऊपर, 300। 300/8 से भाग दिए इसको, तो 8 दिए तो यहाँ पर कितना आया, 8×3=24, मतलब यहाँ पर 37.5 ये जो है, ये आ गया आपका चाल उसका। ठीक है, दूसरी ट्रेन का। ये भी आपका दूसरी ट्रेन का मैं ट्रेन लिख देता हूँ, दूसरी ट्रेन यहाँ पर, ये पहली ट्रेन हो गया आपका। तो इसकी जो है यहाँ पर ये इतना सेकंड है। ठीक है, इसका 10 सेकंड, 10 सेकंड को इसमें से घटा दोगे। क्यों घटाओगे, क्योंकि वो जो है पार कर रहा है इतने सेकंड में, मतलब जल्दी में। ये दूसरा ट्रेन है तो इसको पार कर दे रहा है ये। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस में 10 कर दोगे तो टोटल यहाँ पर 27.5 आ जाएगा। अब इसको आपको क्या करना है, चेंज कर देना है किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि ये सब इसमें दिया हुआ है। तो 27 को अगर हम किलोमीटर, 27.5 को अगर किलोमीटर प्रति घंटा में देंगे तो यहाँ पर 18/5 लिख देंगे, क्योंकि बड़ी संख्या निकालना है हमें। ठीक है, तो हम इसको काट कर देते हैं। तो यहाँ पर 5×5 = 25, यहाँ पर 2 गया तो कितना हो गया, अभी दशमलव के लिए भूल जाओ। 25 यहाँ पर हो गया 55। ठीक है, ये 5×5 = 25। अब 55 यहाँ पर एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर लगा दो, एक अंक के बाद दशमलव, ऐसे 5.5 हो जाएगा। अब इसका गुणा 18 से कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर 5.5 गुणे 18 कर दो यहाँ पर। ठीक है, 18×5 = 90, 90 के जीरो यहाँ पर, ये जीरो हो गया। और यहाँ पर 18×5 = 9 और 99 हो जाता है। तो एक अंक के बाद दशमलव, तो यहाँ पर एक अंक के बाद लगा दो। तो यहाँ पर 99.0 मतलब 99 आ जाता है यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 99 किलोमीटर प्रति घंटा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया। इस प्रकार से आपका जो है सवाल यहाँ पर बना। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखो 47 नंबर, देखो ये घन है, मतलब 3 लगा है यहाँ पर, घन है। अब ये वर्ग है, इसका घन निकालना पड़ेगा और इसका वर्ग निकालना पड़ेगा। तो 121 से 64 है, 64 का घन निकालोगे, घनमूल। पहले कुछ देर के लिए दशमलव को भूल जाओ। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 हो जाएगा इसका, और इसका क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ऐसा आपको तो समझ में आ गया ना यहाँ तक। तो 11 4। अब देखो कि ये देखो 3 अंक के बाद दशमलव लगा है, क्योंकि घन में क्या होता है, 3 जोड़ा बनता है, 3 का यहाँ पर जोड़ा बनता है। ठीक है, तो 3 अंक के बाद दशमलव लगा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अंक हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 1 अंक के बाद 0। और इसके बाद यहाँ पर 2 अंक के बाद लगा है, तो वर्गमूल निकालेंगे तो 1 अंक के बाद हो जाएगा, तो मतलब 1.1 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ दो, तो यहाँ पर 11 है, दशमलव भूल जाओ कुछ देर के लिए, और यहाँ पर 4 है, तो 11 4 15, मतलब 1.5 यहाँ पर हो जाता है। इसी आपका राइट आंसर यहाँ पर सी वाला ऑप्शन है। ठीक है, आप नहीं भी निकालना भी चाहोगे तो यहाँ पर क्या करना है, इसके दशमलव में 0 लगाना, लेकिन वो आपका बना लेना ऐसे 64 करके नीचे में 1000 करना। फिर यहाँ पर 121 है, तो 121 करके 2 जीरो नीचे लगाना, 100। ठीक है, इसका तो ऊपर क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसको कट करोगे तो क्या हो जाएगा, 11/10 हो जाएगा। और ये आपका करोगे तो 4 बटे यहाँ पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। 4/10 मतलब 0.4, और 11 मतलब 1.1 ऐसे। ठीक है, वैसे में भी आ जाता है यहाँ पर। ठीक है, राइट आंसर कौन सा होगा, सी ऑप्शन 1.5 हो जाएगा। आगे देखो यहाँ पर अनुपात समानुपात से क्वेश्चन है। देखो ए अनुपात बी
3:4 है यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम ए बी सी का मान निकाल लेते हैं, जैसे हम पारंपरिक तरीके से निकालते हैं। ठीक है, ए बी सी का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, जैसे पहले देखो हम क्या करते थे, पहले 3 है अनुपात 4 है। ठीक है, और कहने का मतलब यहाँ पर ए अनुपात बी और बी अनुपात सी ऐसे करके निकालते थे। यहाँ पर जो संख्या रहता था वही को लिख लेते थे, जैसे बी यहाँ पर तो यहाँ पर बी हो जाएगा, यहाँ पर बी है तो यहाँ पर बी हो जाएगा, वही संख्या उतार देते हैं बगल वाले को ही। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है यहाँ पर करना है। तो 3 यहाँ अनुपात 4 है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये बी और सी है तो बी का मतलब 5 अनुपात यहाँ पर 6 हो जाएगा। अब बगल वाला संख्या को वही उतार देते हैं, तो यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 कर लो, यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर भी 5 कर लो। ठीक है, इस प्रकार से अब देखो 4 और 6 यहाँ 6 जो को यहाँ पर कितना हो जाएगा 24, 5 को यहाँ पर 20, 5 यहाँ पर 15 इस प्रकार से। ठीक है, ये आपका आ गया। अब बोल क्या रहा है कि इस पर मान रखने के लिए, तो सिंपल देखो पता चल गया ना कि ए का मान 15 है, बी का मान 20 है और सी का मान यहाँ पर क्या है 24 है। तो कुछ करना नहीं है, यहाँ पर लिख लो ए प्लस बी और ए बी प्लस सी है। ठीक है, ऐसे तो ए प्लस बी मतलब 15 प्लस 20 हो जाएगा, 15 प्लस 20 को जोड़े तो यहाँ पर 35 हो गया, और बी बी प्लस सी मतलब यहाँ पर 20 और प्लस का यहाँ पर 24 जोड़ोगे, 20 और 24 को जोड़ोगे तो आपका 44 हो जाएगा। इन दोनों 20 और 44 यही तो अनुपात आ गया हमारा, कौन 35-44, यहाँ पर राइट आंसर भी हो जाता है राइट आंसर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाता है 35-44। क्लियर। आगे सवाल देखते हैं क्या दिया है। देखो आगे देखो ये मैप क्या है दिया हुआ है। पहले ये समझो कि ये देखो ये कोण है, ये तीनों क्या है त्रिभुज है। यहाँ पर एक तरह से त्रिभुज का अंतर कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, चतुर्भुज का कितना होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, यहाँ समझ। यहाँ पर ये हो जाता है 70-30, यहाँ पर 100 हो जाता है इन दोनों को मिलाकर, तो ये तीसरा क्या हो जाएगा यहाँ पर 80 हो जाएगा। ठीक है, तभी तो यहाँ पर टोटल मिलेगा 180। ठीक है, यहाँ पर देखो ये आपका 100, यहाँ पर 80, तो ये एक नंबर जब 80 होता है ये वाला, तो शीर्षाभिमुख कोण नाम जाना। शीर्षाभिमुख का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर ये वाला कोण मान है तो वो भी यही वाला मान हो जाता है, सेम दोनों मान सेम ही रहता है। तो यहाँ पर 80 है तो यहाँ पर भी आपका 80 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 80 70 और यहाँ पर 80 जोड़ोगे इसको, तो मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा 70, इसको जोड़ लेते 130 मतलब 80। ठीक है, 80 प्लस 130, और उसके बाद क्या करोगे यहाँ पर माइनस करोगे। माइनस कर, कहने का मतलब ये हुआ कि फिर से देखो यहाँ पर आपके सामने ये वाला कोण का मान आपका 80 हुआ। ठीक है, इसका भी कोण मान का आपका 80 हुआ। ठीक है, तो एक इसका मान हमें निकाल देना है। कैसे निकालेंगे, तो फिर इस पर रख देना है, यहाँ पर जो संख्या दिया हो ना इस टाइप से आपको रखना है, कोण 1 प्लस कोण 2 और माइनस का कोण 3 आपको रखना है। तो पहले हम निकाल लेते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक चक्रीय सॉरी चतुर्भुज दिख रहा है आपको, यहाँ तक चतुर्भुज के तीनों कोण 360 होगा। तो मतलब कोण कोण यहाँ पर लिखेंगे 2 प्लस में 80, प्लस में 80, ये वाला भी 80 है, और प्लस में यहाँ पर 70, क्या हो जाएगा प्लस में यहाँ पर 70। ठीक है, बराबर यहाँ पर 360 के बराबर है ये। क्लियर है। अब इन दोनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 160 और प्लस में यहाँ पर 70 बराबर यहाँ पर 360। ठीक है, कोण 2 यहाँ पर ये जाएगा, इन दोनों जोड़ के उस पर जाएगा, मतलब ये हो जाएगा 230, यहाँ पर 230 हो जाएगा ये वाला। ठीक, 360 में से यहाँ पर माइनस करेंगे, मतलब इसमें बराबर 360 है। अब हम कोण 2 का मान निकालते हैं, तो यहाँ पर इस पर चला जाएगा, मतलब 360 माइनस में 230 क्या बचेगा 0, यहाँ पर 3 और यहाँ पर 1, 130 आएगा। कोण 2 का मान यहाँ पर क्या आएगा 130 आएगा। कोण 2 का मान यहाँ पर क्या आएगा 130 आ जाएगा। क्लियर। अब देखो कि यहाँ पर सभी का मान निकल गया, सभी कोण का। अब सिंपल हमको जो है इस पर हमको रख देना है, ये वाला यहाँ जो बोला है जैसे बोला है उसे रख देना है। तो पहले बोला है कि कोण 1, तो कोण 1 का मान हमारे यहाँ पर 80 है। ठीक है, 80, फिर यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो यहाँ पर भी हम प्लस चिन्ह लगा देंगे। कोण 2 का मान यहाँ पर कितना है तो 130 है, तो 130 हम रख लिए यहाँ पर। उसके बाद माइनस यहाँ पर कोण 3 के यहाँ पर 80 है, तो माइनस यहाँ पर 80 लगा देंगे। ठीक है, अब कुछ नहीं करा, 80-80 कटेगा, यहाँ पर कितना आएगा टोटल 130। ठीक है, 130 कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर राइट आंसर सी वाला आपका ऑप्शन हो जाता है। क्लियर, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाता है। आप लोग भी बना कर प्रैक्टिस करना, कैसे कैसे बन रहा है, क्या बन रहा है, इसके बारे में थोड़ा आपको देखना है। ठीक है, इस पर और सवाल छूट गया क्या, हाँ एक सवाल छूट गया यहाँ पर, ये वाला 49 नंबर। देखो यहाँ पर 25, 35, 45, 105 है, इसको कैसे बनाएंगे। कुछ नहीं करना है आपको, जो है यहाँ पर बोल रहा है क्या घटाया जाए ताकि नई संख्या समानुपाती हो जाए, मतलब बराबर उसके हो जाए। तो कहने हम यहाँ पर मान लेते हैं एक्स घटाया जाए, एक्स नीचे भी देख लो, इंग्लिश से भी देख लो यहाँ पर, हाउ मच सेपरेटेड, इसमें घटाना है, माइनस करना है, बिकम प्रॉपर प्रपोर्शनेट मतलब समानुपाती। ठीक है, तो यहाँ पर 25 दिया हुआ है, 25 के बटे यहाँ पर 35 हो गया, दोनों में से क्या घटाओगे एक्स घटा दो। चलो एक्स घटा दो, बराबर किसके 45 है, बटे में यहाँ पर 100
5 है, दोनों में से क्या करो x घटा दो यहाँ पर। अब देखो इसको तिरे गुणा कर दो आपस में, तिरे गुणा करोगे तो इसका गुणा इसके साथ होगा, 25 का गुणा 105 से होगा, तो मतलब यहाँ पर 26, 5 5 25, 26 25 हो जाएगा, 26 25 हो जाएगा यहाँ पर। और माइनस का एक्स वाला से करोगे तो 100 यहाँ पर एक ये जो एक्स चला इसके साथ गुणा होगा तो मतलब 130 हो जाएगा, 130 एक्स हो जाएगा, 5 130, दोनों को जोड़ने के बाद फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, बराबर आएगा, बराबर एक का गुणा होगा तो 45, और यहाँ पर 35 करोगे तो यहाँ पर 15 15 75 हो जाता है, और माइनस का 80, 80 एक्स, 80 एक्स हो जाता है, 80 एक्स, और प्लस में एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और एक्स एक्स वाले को साइड में ले ले आओ, बाकी संख्या वाला को उस पर ले आओ। 26 75 है तो 26 75 के यहाँ 26 25 है ना, 26 25 है, माइनस में करो 15 75, और बराबर में यहाँ पर 130 एक्स माइनस का 80 एक्स हो जाता है। ठीक है, दोनों में से घटा दी, यहाँ पर घटा दो तो ये आपका 1050 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा इसका 50 एक्स हो जाता है। ठीक है, एक्स का मान निकालोगे तो यहाँ पर 1050 बटे में आपका नीचे रख दोगे 50, जीरो कट गया, 5 से यहाँ पर कितना, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, मतलब एक्स बराबर 21, आपका राइट आंसर 21 हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला है। ठीक है, इतना फास्ट अगर मैथ बनाऊंगा तो समझ जाओगे, टॉप हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसे आपको जो है यहाँ पर बनाना है, संख सवाल कुछ नहीं है, यहाँ पर सिंपल उसको तोड़ना है। मैं बस थोड़ा सा यहाँ पर आके सोचता था, बनाता था, तो अगर पहले मैं सवाल देख लेता हूँ तो उसके बाद ईजी हो जाता है। ठीक है, तो उसमें थोड़ा समय भी लगता है मेरे को, इसीलिए मैं डायरेक्ट यहाँ का बनाता हूँ। ये सवाल को देखो, ऐसे सवालों को ना परीक्षा में जब एग्जाम में जल्दी क्लिक नहीं करता है तो बहुत दिमाग मतलब वो हो जाता है, इसीलिए जो है इसको हमको समझ के बनाना है पहले। देखो यहाँ पर जेड है, ई बी आर ए जेब्रा, फिर डब्ल्यू बी वाई ए जे, ठीक है दिया हुआ है। तो इसको आपको सबसे पहले इसका संबंध जानना है कि क्या है इन दोनों, इंग्लिश से भी देख लो क्या संबंध इन दोनों के बीच में है, उसको हमें देखना है। तो अगर हम देखो यहाँ पर जेड है, जेड ई बी आर ए, कोई दिक्कत नहीं है, नीचे लिख लो, ऐसे लिखना एग्जाम में, डब्ल्यू बी वाई ए जे। अब देखो इस दोनों के बीच क्या क्या संबंध है। हम एक चीज़ मैं आपको याद कराया था जो कि इसका अपोजिट होता है, अपोजिट के जैसे ए का जेड होता है तो आज, बी का वाई होता है तो बाय, सी एक्स मतलब चेस्ट, एक्सरे एक्सरे कराते हैं, डी डब्ल्यू है तो मैं दिल्ली वाली करके याद करवाया था। ठीक है, या फिर ई भी था तो इवनिंग करवा के याद करवाया था। ऐसे आपको जो अपोजिट यहाँ पर लेना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखो दिया हुआ है सवाल कि ई का अपोजिट, जेड का अपोजिट बी होता है ना। ठीक है, जेड का अपोजिट यहाँ पर नहीं, नहीं एक सेकेंड, यहाँ पर देखो ई और डब्ल्यू, पहले तो समझ लो कि इन दोनों का संबंध हमें नहीं बनाना है, फिलहाल के लिए इन दोनों को थोड़ा सा नीचे रखते हैं, नीचे रख लेते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं यहाँ तक। ठीक है, अब हमें समझने के लिए अब हम यहाँ से बनाते हैं। देखो जेड का विपरीत क्या होता है, ए होता है, तो मैं इसको क्या करूँगा, ए लिख दूंगा यहाँ पर, मान लेते हैं ये तिरछा रखना पड़ेगा ना यहाँ पर, जैसे ए, ई का हम रख लेते हैं वी, ई भी होता है इसका, और इसका होता है जेड का ए होता है आज करके, और बी का हम क्या करते हैं, बी का क्या करते हैं वाई, तो वाई ही रहने दो यहाँ पर, सिंपल वाई ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आर का अगर रखते हैं तो आई होता है, तो आई के यहाँ पर कर दो, और ए का होता है जेड, तो यहाँ पर क्या करोगे, जेड रख दो ऐसे। ठीक है, अब देखो इसके और इसके बीच में क्या संबंध है, तो V और W, वी डब्ल्यू, तो एक यहाँ पर प्लस जा रहा है, ए बी तो यहाँ पर प्लस एक जा रहा है, ए वाई सेम है, जेड ए एक प्लस जा रहा है यहाँ पर, आई जे तो प्लस एक जा रहा है, तो समझ जाओ कि यहाँ पर एक एक है, बीच वाला संख्या जो है वो सेम उसका अपोजिट है। ठीक है, इससे हमें अंदाजा लग गया, क्लियर है। अब हम हॉर्स का बनाते हैं। ठीक है, हॉर्स का यहाँ पर लिखे HORAC है दिया हुआ है, तो हॉर्स का बनाते हैं HORSE। पहले तो इसका हम अपोजिट कर लेते हैं तिरछा करके, तो जैसे एच है तो एच का अपोजिट यहाँ पर डालो, जैसे एच का एस हो जाएगा, मतलब एस एस होगा हाई स्कूल याद करवाया ना, एच एस। ठीक है, और ओ का अपोजिट क्या हो जाएगा यहाँ पर, ओ आपको किस में जाएगा, लो में करके दिया था तो लो। ठीक है, आर का अपोजिट क्या होता है, आर जानते हो, आर मतलब राइट। ठीक है, तो राइट का याद करवाया था किसके साथ, तो राइट के साथ याद करवाया आई के साथ, जो कि इंडियन रेलवे करके याद किए थे। ठीक है, उसी प्रकार से ई का चला जाएगा वी में जो कि अभी बनाए, और एस का चला जाएगा आपका एच में हाई स्कूल। ठीक है, एच में चला जाएगा एस का। ठीक है, हाई स्कूल। अब देखो यहाँ पर एल का आगे क्या होता है, एम होता है, तो एम लिख दिए, एस का आगे क्या होता है तो टी लिख दिए यहाँ पर, और आई तो आई ही रहेगा सेम, आई लिख दिए यहाँ पर। वी का आगे क्या बढ़ाएंगे तो वी डब्लू कर देंगे, वी डब्लू हो जाएगा, एच का आगे बढ़ाएंगे तो एच का हो जाएगा आई। ठीक है, आई। तो यहाँ पर समझ में क्या है कि देखो एम टी
और IW फिर उसके बाद I, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पर देख लो ऑप्शन में कौन सा है। ऑप्शन में देखोगे आपको यहाँ पर ऑप्शन में देखने को मिलेगा MTIWI, ये वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। ऐसे थोड़ा सा शांत दिमाग से बनाएंगे तो बन जाएगा क्वेश्चन। ये आपका ये वाला आपका हो जाता है सी ऑप्शन, आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ऐसे क्वेश्चन में कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो गया। देखो सीधी सी मतलब है यहाँ पर क्या बता रहे हैं आगे, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। देखो 52 यहाँ पर बता रहे हैं, यदि किसी सांकेतिक भाषा में 134 मतलब का मतलब गुड एंड टेस्ट, मतलब 134 का मतलब होता है गुड एंड टेस्टी, गुड एंड टेस्टी, ठीक है। और 400 यहाँ पर कितना है, 478 है। 478 का हो जाएगा सी 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 गुड, सी गुड पिक्चर, यस, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पर 729 दिया हुआ है, तो 729 का क्या हो जाएगा, पिक्चर आर फैंट, ये हो जाता है। अब ध्यान दो यहाँ पर कैसे अब पूछा क्या गया है कि यहाँ पर सी का अपोजिट पूछा है, तो यहाँ पर सी दिया हुआ है ये वाला है, लेकिन यहाँ पर गुड का देखो, गुड का कितना है, तो इसमें से देखो यहाँ पर गुड है, ये गुड मतलब चार, चार यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो मतलब इसमें गुड इन दोनों में कॉमन क्या है, तो ये गुड है, तो गुड इसके साथ यहाँ पर मर्ज हो गया इसके साथ, ठीक है, तो चार इसके लिए हो गया। अब देखो यहाँ पर पिक्चर यहाँ पर है, पिक्चर किसके लिए और यहाँ पर कॉमन क्या है, तो यहाँ पर देखो सात है, ठीक है, यहाँ पर देखो ये सात है कॉमन यहाँ पर, और यहाँ पर भी सात है, और यहाँ पर एक पिक्चर है, यहाँ पर एक पिक्चर है, मतलब दोनों में ये क्या हो गया, कॉमन हो गया ऐसे। अब बचा क्या हमारा, इसमें सी बचा है, ठीक है, तो सी का ही पूछा है, तो बचा यहाँ पर क्या है, आठ है, आठ, तो यही लाइन में हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर आठ हो जाएगा यहाँ पर सी, ठीक है। तो आठ कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर सी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है, समझ में आया। ऐसे आपको जो है इसमें सवाल बनाना रहता है। ठीक, आगे बढ़े। आगे देखो यहाँ पर ये जो दिया है आकृति में न्यूनतम कितनी संख्या सीधी रेखा की आवश्यकता होगी, निम्नलिखित आकृति में न्यूनतम कितनी संख्या में सीधी रेखा की आवश्यकता होगी, सीधी रेखा, देखो रेखा के यहाँ गिनने की बता रहा होगा शायद, ये गिनने के लिए होगा। तो रेखा के बारे में जानते हैं, एक हॉरिजेंटल होता है जो कि इस प्रकार से होता है, इसको क्षैतिज बोलते हैं, और एक होता है आपका वर्टिकल जो कि इस प्रकार से रहता है, वर्टिकल लाइन होता है इसको बोलते हैं, जो कि ऊर्ध्वाधर बोलते हैं इंग्लिश हिंदी से, और एक होता है तिरछा जिसको डायगोनल बोलते हैं यहाँ पर, ठीक है, ऐसे होता है। तो सिंपल इसमें लाइन ही गिन लो आपको, जैसे पहले देखो ए वाला एक है, एक, दो और एक तीन, ये तीन है हॉरिजॉन्टल, तो यहाँ पर तीन लिख लिए। अब देखो यहाँ पर वर्टिकल में कितना है, तो यहाँ पर एक है, लाल पेन लेता हूँ, यहाँ पर एक है, दो है और एक तीन है, चार है और एक वाला पाँच है, एक दो तीन चार पाँच, यहाँ पर पाँच ले लिए। अब इसको तिरछा वाला कौन सा है, तिरछा वाला देखो यहाँ पर एक है, एक एक और एक दो, ये हो गया तीन, चार, पाँच, छः है, तो यहाँ पर छः जोड़ लिए इसे, ठीक है। ये आपका यहाँ पर डायगोनल है तिरछा वाला। देखो यहाँ पर तीन और पाँच आठ यहाँ पर जोड़ लिए, और ये आपका जो है टोटल कितना हो जाता है यहाँ पर, ये 14 हो जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। ठीक है, ऐसे आपको जो है गिनना रहता है लाइन यहाँ पर। आगे देखो यहाँ पर ये दिया हुआ है 5 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक कितने बिंदु होंगे। देखो यहाँ पर कॉमन क्या है उसको देखो पहले, ठीक है। यहाँ पर देखो 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 2 है। देखो 2 एक कॉमन है और एक कॉमन है यहाँ पर। जब ये दोनों कॉमन है तो समझ जाओ 2 कॉमन जहाँ रहेगा, 2 कॉमन रहेगा तो तीसरा अपने आप उसका जो है कॉमन हो जाता है। देखो यहाँ पर 2 एक कॉमन है, तो यहाँ पर पूछा गया है 5 का, तो 5 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है। आगे देखो यहाँ पर ये मिरर, नॉन वर्बल से मिरर से क्वेश्चन है, ठीक है। तो हमें एक्स के दर्पण को चुनना है। एक्स के दर्पण को किस प्रकार से होगा, देखो ऐसे आपको जो है एक्स होगा तो मतलब ये पलटेगा, तो ऐसे आपका हो जाएगा, मतलब कहने का अर्थ यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये देखो ये ऐसे कटा हुआ है, तो मतलब ये जो है पलट जाएगा यहाँ पर, इसका साथ हो जाएगा ए वाला, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। देखो इसको आप खुद से भी बनाना, आपको बताना, अगर आपको लग रहा है इसमें कुछ प्रॉब्लम तो बताना। मेरे को लगता है कि यहाँ से दर्पण हुआ ऐसे, और इसका जो है ये होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर कई लोग यहाँ पर ए वाला बोलेंगे, ठीक है, बी ए बोलेंगे, लेकिन यहाँ पर बी होना आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। ये देखो क्वेश्चन आगे, इसमें देखो मैं आपको देख लिया क्वेश्चन यहीं पर बना रहा था, इसको देख रहा था,
तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? देखो यहाँ पर ये अगर हम मिलाएंगे परसेंटेज, ये परसेंटेज हो गया, पूछा क्या गया है प्लस का, तो ये भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, ठीक है, यहाँ पर ये है, यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर गुणा और यहाँ पर जो है माइनस नहीं है इस संख्या में, अगर हम दो बोलते हैं। लेकिन अगर हम इसका इसके साथ जोड़ते हैं तो यहाँ पर देखो प्लस हो जाए, ये परसेंट हो जाएगा, मिल जाएगा इसके साथ कॉमन, ठीक है, ये आपका मिल जाएगा इसके साथ, और ये जो प्लस वाला है इसके साथ मिल जाएगा। कहने का मतलब ए भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, तो मतलब राइट आंसर यहाँ पर सी वाला आपका लेंगे, जो कि यहाँ पर थोड़ा लग रहा है रियल टाइप से, ठीक है, इस प्रकार से। आगे देखो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये मैट्रिक्स टाइप से है, देखो यहाँ पर लूप में खोज, ऐसे सवालों को ध्यान देना, कभी कभी एग्जाम में नहीं बनता है। देखो यहाँ यहाँ 2 होता है, यहाँ पर इस बी का 7 होता है, इसका 14 होता है, ठीक है, बी का 2 होता है, तो इन दोनों के बीच में देखो गैप, और इसके इसके बीच देखो गैप, क्या है दोनों के बीच, देखो इसके बीच जो है गैप है कितना है, यहाँ पर बी का 2 होता है, इसका 7 होता है, जी 7 होता है, तो इसके बीच का गैप 2 मतलब मान लेते हैं कि नहीं 5 है इसके गैप, ठीक है, कितना है 5 है, तभी तो 5 और 2 यहाँ पर 7 होता है, मतलब 5 गैप यहाँ पर है। इसके भी देखोगे तो यहाँ पर 7, यहाँ पर कितना गैप है, तो 7 का गैप है। उसके बाद डी और जे के बीच जाते हैं, इसके इन दोनों के बीच, और यहाँ पर जे और आर के बीच जाते हैं, तो जे डी से अगर हम जे के बीच जाते हैं तो डी का होता है 4 और यहाँ पर जे का होता है 10, ठीक है, तो इन दोनों के बीच कितना है, तो 6 का गैप है, और जे से आर के बीच कितना है, तो 8 का गैप है यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि जे 10 होता है और आर 18 होता है यहाँ पर। उसी के बाद जी का यहाँ पर 7 होता है और एन का यहाँ पर 14 है, दोनों का गैप कितना है, तो 7 है यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या आना चाहिए, तो यहाँ पर 9 आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, 5 6 7, यहाँ पर देखोगे 7 8 9, ऐसे 9 आना चाहिए, यहाँ पर कोई और संख्या नहीं आएगा, 9 आएगा, तो एन का 9 के साथ जोड़ लो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ऑप्शन में डब्लू आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, 14 और 9 यहाँ पर 23, ये आपका हो जाएगा डब्लू, ठीक है, ये आपका डब्लू हो जाता है, ठीक है, राइट आंसर। आगे देखो यहाँ पर विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, इसमें से देखो इन दोनों को क्या करोगे, पहले जोड़ोगे और इससे भाग दोगे, तो एक सेम संख्या से जाएगा। कहने का मतलब 25 और 27, 25 और 17 को जोड़ते हैं तो कितना आता है आपका, 5 46 आता है, यहाँ पर 46, और नीचे आपका 6 से भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। सेम इसको भी जोड़ोगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 89 16 ये आपका हो गया, और इसको जोड़ोगे तो यहाँ पर 9 से 16 इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो, 105 हो जाएगा, 105 नीचे 7, यहाँ पर 15 आपका राइट आंसर, 15 7 100, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। कितना हो जाएगा, 105 यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका चीज़ यहाँ पर फॉलो कर रहा है, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखो यहाँ पर गणितीय संक्रियाएं, ये सब सवाल जो है बना हुआ है, यहाँ पर ध्यान देना, तो इसमें जो है इसको आप एक बार बना के देखना है, इस सवाल को मैं देखा था, थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा था, तो आप बना के देखना, यहाँ पर संख्या बनाओगे, यहाँ पर क्या करोगे, गुणा का बोला है, भाग के लिए माइनस और गुणा के लिए भाग का उपयोग हो, और प्लस के लिए और गुणा के लिए माइनस हो, तो कहने का मतलब यहाँ पर मैं इसको एक बार फिर से बना के देखता हूँ, यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 63 हो जाएगा, और माइनस हम लगाएंगे क्योंकि गुणा का, माइनस का गुणा बोला है ना, और यहाँ पर गुणा और प्लस के लिए माइनस बोला, तो माइनस रख लिए, उसके बाद 24 रख लिए, भागित यहाँ पर रखें, भागित किसके लिए, तो यहाँ पर देखो प्लस, प्लस का उपयोग भाग के लिए कर रहा था, इसलिए प्लस यहाँ पर रख लिए, फिर यहाँ पर 8 रखे, अब उसके बाद यहाँ पर आगे कौन सा संख्या है, भाग है, तो भाग यहाँ देखो, भाग का गुणा के लिए भाग का इस्तेमाल, ठीक है, गुणा के लिए भाग का इस्तेमाल, तो यहाँ पर 8 के बाद भाग दिया है, तो भाग गुणा के लिए भाग का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर यहाँ से थोड़ा इसको हम देख लेते हैं अच्छे से, तो यहीं तक मैंने भी देखा था सवाल को, यहाँ पर देखते हैं, तो पहले देखो गुणा यहाँ माइनस हो गया, 24 हो गया, अब यहाँ पर भाग हो गया, अब देखो यहाँ पर 8 के बाद क्या है, यहाँ पर भाग दिया है, तो भाग का मतलब क्या है, यहाँ पर भाग का मतलब प्लस है, तो यहाँ पर प्लस दे दो यहाँ पर, ठीक है, उसके बाद 4 दिया हुआ है, 4 प्लस दिया हुआ है, तो प्लस का मतलब यहाँ पर भाग है, तो भाग यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, उसका 2 है, यहाँ पर माइनस है तो क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, माइनस यहाँ पर 3, ठीक है। पहले बोर्ड मास के रूल के अनुसार यहाँ बनाओगे, पहले क्या करोगे, भाग दोगे, तो यहाँ पर भाग दोगे तो 8 तरीके 24 यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर 4 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है, इस प्रकार से इन दोनों को जोड़ दोगे, और यहाँ पर बच गया आपका गुणे में आपका 3 है, और इधर आपका जो है 63 है, और माइनस है, अब देखो गुणा करोगे 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 प्लस 3 माइनस यहाँ पर 63, 63 में यहाँ पर प्लस प्लस को जोड़ोगे फिर घटाओगे, तो 63 6 कितना हो जाएगा, 69, और माइनस में आपका 3 घटा दोगे तो यहाँ पर 66 आ जाता है राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी वाला आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ पर राइट आंसर आ जाता है, ठीक, क्लियर, आपको बना के देखिएगा, यहाँ पर आपको लग रहा होगा। आगे देखते हैं, विलुप्त संख्या यहाँ पर कौन सा है, विलुप्त संख्या को ज्ञात कीजिए, जैसे सी है तो सी का एफ के बीच देखो तो कितना के बीच अंतर है, तो सी ए बी सी डी ई एफ, मतलब 3 का यहाँ पर प्लस का 3 जा रहा है, यहाँ पर एफ का आई का जा रहा है, तो एफ का आई कितना है, तो यहाँ पर भी 3 है, एफ जी एच आई, तो यहाँ पर प्लस का 3 है,
फिर यहाँ पर आई से यहाँ पर आगे जाएगा तो क्या जाएगा, एल का प्लस का 3 है, आई जे के एल 3, तो यहाँ पर एल होना चाहिए, ठीक है। तो एल तो यहाँ पर दो ही ऑप्शन में, ये दोनों कट जाएगा। फिर उसके बाद एक्स का देखो, एक्स यू, तो यू वी डब्ल्यू एक्स, मतलब 3 यहाँ पर माइनस कर जाएगा इससे, माइनस का 3। फिर यू से आर के बीच आर एस टी यू, 3 जाएगा माइनस का। फिर आर से इधर जाएगा माइनस का, यहाँ पर कितना 3 जाएगा, तो आर से मैं 3 गया तो यहाँ पर आर एस डब्ल्यू ओ ले लो, ओ पी क्यू आर, ऐसे तो 3 हो गया यहाँ पर, तो ओ हो जाएगा लो। तो ये आपका राइट आंसर डी ऑप्शन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आगे देखो यहाँ पर विलोप संख्या दिया हुआ है, सी 4 है, तो 4 का देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर है, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर, मतलब बीच में 25 होगा। 25 में देखोगे तो यहाँ पर 2 है, ठीक है, ये है और ये है। अब देखो यहाँ पर एक्स से एक्स के माइनस यहाँ पर 3 करोगे तो वही वाला जैसे यहाँ पर फॉलो किया था वही वाला यहाँ पर भी है, तो माइनस का 3 यू एक्स, फिर यहाँ पर माइनस का 3 जाएगा, फिर यहाँ पर जाओगे तो ओ आएगा, मतलब लास्ट में हमारा ओ आएगा, तो ओ देखो एक ही ऑप्शन में है, तो ये वाला आपका राइट आंसर, बी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है, L25 ओ, ठीक है। सी जाओगे तो यहाँ पर भी देखो सी 3, फिर यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर एल हो जाता है, ऐसे जे के एल, ऐसे आई जे के एल 3 हो जाता है, तो ये आपका बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है। आगे देखो यहाँ पर 62 नंबर, ये देखो यहाँ पर, ये देखो सर्कल क्या बता रहा है, शिक्षित को बता रहा है, और ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है आपको दिख रहा है, ये डॉक्टर को बता रहा है, ठीक है। और बाकी जो ये रेक्टेंगल है ये पुरुष को बता रहा है, तो ये पूछ क्या रहा है यहाँ पर, शिक्षित भी हो, पुरुष भी हो और डॉक्टर भी हो, तो ऐसा कौन आदमी है, तो ऐसे यहाँ पर ई वाला आदमी है, ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए वाला राइट आंसर हो जाता है। कैसे होगा, क्योंकि देखो अगर हम एफ को लेते तो एफ जो है यहाँ पर पुरुष है, शिक्षित है, लेकिन वो डॉक्टर नहीं है, ठीक है, ये डॉक्टर नहीं है। अगर हम जी को लेते हैं तो जी में देखो ये डॉक्टर है, शिक्षित है, लेकिन वो पुरुष नहीं है, तो ये भी नहीं लेंगे हम। डी को लेंगे तो डी में क्या है, ये देखो ये डी पुरुष है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर है, लेकिन ये शिक्षित नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो ये डी भी नहीं ले सकते। बी, बी में देखो यहाँ पर डॉक्टर है बस, ये कुछ नहीं है, डॉक्टर है बस, सी भी क्या पुरुष है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाता है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर निम्न से भिन्न कौन सा है, के जे एम एच है, के और जे, इन दोनों के बीच में गैप देखो, के और के एल जे के, मतलब माइनस का 1, यहाँ पर माइनस का 1 हो रहा है, ठीक है। और जे से एम के बीच देखो, जे के एल एम 3 जा रहा है, मतलब प्लस का 3 होना हो रहा है, और उसके बाद एम हो गया, और एम से मैं जूम कर लेता हूँ इसको, अब बताता हूँ यहाँ पर। देखो जे से अगर हम के की ओर जा रहे हैं यहाँ पर, देखो इसके इसके भी जा रहा है तो कितना जा रहा है, माइनस का 1 हो रहा है। अगर एम से जे के भी जा रहे हैं प्लस का 3 हो जा रहा है, क्योंकि जे के एल एम 3 हो जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर आई ए जो एच है, तो एच के बाद जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एम एन एच से माइनस एच आई जे के एल एम, 5 हो जा रहा है, माइनस का 5 हो जा रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो ऐसे आपको जो है ध्यान देना है, तो यही पैटर्न ये भी यहाँ पर फॉलो कर रहा है कि नहीं, देखो पी है तो यहाँ पर ओ पी बिल्कुल माइनस 1 हो जा रहा है, ओ का आर के बीच देखो तो यहाँ पर ओ पी क्यू आर प्लस 3 यहाँ पर जा रहा है, ठीक है। एम से देखोगे तो एम है, एम से ही पढ़ो, एम एन ओ पी क्यू आर, ठीक है। 5 जा रहा है तो यहाँ पर प्लस माइनस का 5 हो जाएगा, ऐसे तो माइनस प्लस माइनस ऐसे हो रहा है ना। अब देखो यहाँ पर एफ से ई जाओ, ई एफ बिल्कुल सही है यहाँ पर, माइनस का 1 ई एफ। फिर यहाँ पर ई से जे के बाद जाओ, 3 हो रहा है, एफ ई एफ जी एच, ठीक है। ये थोड़ा यहाँ पर गड़बड़ है, इसी वाला है, ठीक है। ये आपका जो है सी ऑप्शन यहाँ पर अलग है, क्योंकि ये सी जो है यहाँ पर भिन्न है, और साथ में यहाँ पर आगे जाएगा तो यहाँ पर जे सी जो है ये प्लस में आ रहा है, मतलब ये वाला आपका जो है यहाँ पर भिन्न है, सबसे अलग है यहाँ पर, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। आगे देखो क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो 3 6 18 72 है। देखो पहले देखो यहाँ पर 3 का, फिर 3 दूनी 6, 6 3 18, 18 4 18 चौ यहाँ पर 72, फिर यहाँ पर 5 होगा, तो 18 गुणे 5 कर दो, कितना हो जाएगा यहाँ पर 18 गुणे 5 मतलब 360 हो जाएगा यहाँ पर। ऑप्शन नंबर डी वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर है यहाँ पर। ठीक, आगे देखो 4 से 43 20 से यहाँ पर दिया 43 20 दिया, इसको समझ गए ना, यहाँ पर क्या 7 का अंतर हो रहा है, तो इस सब में अंतर को देख लेना, ठीक है। 65 में देखो यहाँ पर ये 43 दिया हुआ है यहाँ पर, उसको 720 दिया, इधर से जाओ इधर, देखो ये पहले 6 है, 6 एकम 6, 6 यहाँ 6 एकम 6 हो गया, 1 गुणा 1 का हुआ, फिर यहाँ पर 6 दूनी 12 गुणा 2 का हुआ, फिर यहाँ पर 6 12 3 का हुआ 3, फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 4 का हो जाएगा, 36 गुणा 4 से कर दो यहाँ पर,
36 गुणा 4 से करोगे 144, मतलब 144 यहाँ पर आएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 144 है ऑप्शन में, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाता है। फिर उसके बाद जाओगे तो 6 का जाएगा, 6 का, फिर उसके बाद 7 का इस पर से आपके बढ़ जाएगा, 6 तक जाएगा। मतलब कहने का अर्थ 1 2 6 दूनी 12, फिर 3, फिर 4, फिर 5, 6 का गुना इससे चलते रहा, 6 का गुना है यहाँ पर। ठीक है, तो 44 हो जाता है यहाँ पर। क्लियर है? आगे बढ़े। अब देखो यहाँ तक आपका जो है रीजनिंग और मैथ का खत्म हो जाता है। ऐसे आपको जो है कैसा क्लास लगा अभी वाला कैसा लगा उसको बताइएगा, क्योंकि अभी वाला जो है थोड़ा सा मैं क्वेश्चन देख लिया था पहले से, थोड़ा समझ लिया था, उसके बाद मैं आपको बताया था कुछ क्वेश्चन। ठीक है, अगर इसमें भी कुछ आपको कहना है तो कमेंट करके बताइएगा। अगले क्लास से हमारा जो है कंटिन्यू यहाँ पर जीके जीएस है, इसमें आपको जो है थोड़ा सा डिटेल से आपको समझाना पड़ेगा इसमें। ठीक है, तो इसमें से कुछ पॉइंट है मैं आपको जो है बताऊँगा अपने नोट्स से, आपने जो मैं नोट्स बनाता हूँ उससे आपको जो है बनाऊंगा। ठीक है, यहाँ देखो मुद्रास्फीति के बारे में भी बताया है, तो मुद्रास्फीति क्या है, इन्फ्लेशन, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। सभी लोग के लिए लाइक और जो है वेबसाइट विजिट करना, और सभी लोग जो है एमसीक्यू विजिट करना। धन्यवाद।